Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी एंड आज से हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम जानेंगे कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। ओके, सो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी हम यहाँ पे आज करेंगे। अब आपने अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी नए लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं कि जो बिल्कुल न्यू होते हैं आपके लिए, है ना। तो उन नए लोगों को भी हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना, और उनका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमें ऐसा लगता है कि हम इस इंसान को जानने लग गए हैं और अब नेक्स्ट जो बिहेवियर होगा उसका ऐसा होगा। नॉट जस्ट न्यू लोग, जो हमारे आसपास के हमारे डेली लाइफ में हम जिनसे मिलते हैं या बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उसको समझें, उसको जानें एंड नेचुरली हमें लगता है कि हम इसको जान गए हैं एंड अब ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये इंसान ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को एसेस कर रहे हैं। हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमें इसकी पर्सनैलिटी समझ आ गई है, ये इंसान ऐसे बिहेवियर करने वाला है। ठीक है, तो अब हम कैसे ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो इंसान कैसा बिहेवियर करेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी है, हम लोगों के साथ कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड है, उसके बेसिस पे हम किसी को भी जज करेंगे या किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेंगे और ये समझेंगे कि हम इस इंसान को जानते हैं एंड वी नो द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब जब बात आती है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन जो है, अब हम एक पर्टिकुलर इंसान है, दुनिया इतनी बड़ी है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है इस वर्ल्ड की, या हमने सारे जितने भी लोग हर तरीके की पर्सनैलिटी देख ली है, या क्योंकि पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होती है ना, कि हर सिचुएशन में हर इंसान जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है। एंड ये सोच पाना कि आई नो दिस पर्सन वेरी वेल एंड आई कैन प्रिडिक्ट his or her behavior based on my experiences, my observation, my interactions with the other people या with the same person, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ चूक रह जाती है या गड़बड़ रह जाती है। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर लेंगे या हम जानते हैं इस इंसान को, लेकिन इसमें क्या कमी रह जाती है, इसमें कमी रह जाती है ऑब्जेक्टिविटी की। ठीक है, अब हम किस बेसिस पे करते हैं, ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, या हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, हमारी इंटरेक्शन, इनके बेसिस पे हम करते हैं, या फिर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन का सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने आप में ही ये चीजें जो है दे आर नॉट कंप्लीट, है ना। तो इस वजह से जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी एंड प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर होगा, ठीक है, पर्सनैलिटी में हम जनरली दो चीजें करते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट में बेसिकली, कि हम एक तो अंडरस्टैंड करते हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है, एंड दूसरा हम प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर को, कि किसी भी इंसान का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बिहेवियर होगा। ठीक, तो अब ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है हमारी, ठीक है, इसके बेसिस पे हम ये बोल दें कि हमने किसी को समझ लिया या हम किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर दें, तो ये बहुत ही अपने आप में कोई एक्यूरेट चीज नहीं है। ठीक है, ये चीज फुल ऑफ फ्लॉज होगी। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये जो लिमिटेड नॉलेज है इसकी वजह से हम
ऑब्जेक्टिविटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाएगी, ये एक सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। अब किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है, एंड इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, इसका बिहेवियर कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। मैं अपने इन एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मैं हो सकता है मैं कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनाऊं एंड मैं कुछ और बिहेवियर प्रिडिक्ट करूं, है ना। तो हर इंसान जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाएगा और इस वजह से ही जो है ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एंड सब्जेक्टिविटी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जितना ज्यादा हम इसकी पर्सनैलिटी के करीब पहुंच सकें वो चीज उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगी, और जितना ज्यादा हम अपने विचारों के थ्रू इसको जज करें, अंडरस्टैंड करें, वो उतनी ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन चीजों के इंटरफेरेंस से या इन चीजों के यूज करने से क्या होता है, हमारी जो जजमेंट होती है वो काफी इन्फ्लुएंस हो जाती है ना, एंड ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। सो वी कैन राइट डाउन अ पॉइंट फॉर दिस कि इट कैन इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट, है ना। हमारी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है एंड इट रिड्यूसेस द ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, जो हम लेमैन लैंग्वेज की टर्म में अगर किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करें तो जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, ठीक है। हमारी जजमेंट उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है और हम ऑब्जेक्टिविटी से दूर चले जाते हैं। तो अब आपको आई होप ये समझ आया होगा कि हमें क्यों जरूरत है पर्सनालिटी को ठीक तरीके से एसेस करने की। ये एक फॉर्मल तरीके के थ्रू एसेस होनी चाहिए, ना कि लेमैन टर्म्स में एसेस होनी चाहिए, है ना। साइंटिफिक तरीके से ये हम जब पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को तो इट शुड बी असेस्ड इन अ फॉर्मल वे, ठीक। और इसी फॉर्मल वे को हम अपनी साइकोलॉजी के फील्ड में कहते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस। Therefore we need to, इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, therefore we need to make formal efforts in order to understand and analyze personalities. In order to understand and analyze personalities, ठीक है। कि हमारी असेसमेंट में ये जो कमी है, ये जो कमी इसमें यहां पे दिखाई गई है, ठीक है, ये जजमेंट की इंपैक्ट होने वाली और ये ऑब्जेक्टिविटी वाली, कि ऑब्जेक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ये एक दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मल एफर्ट की जरूरत है ताकि हम ये सब चीजें जो हैं इसको खत्म कर सके अपनी असेसमेंट में से, ठीक है। सो एंड सच अ फॉर्मल एफर्ट इज नोन एज पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है, यही पर्सनैलिटी असेसमेंट है। एंड सच अ फॉर्मल एफर्ट इज नोन एज पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है।
तो फॉर्मल जो एफर्ट होगा उसमें क्या होगा कि फॉर्मल तरीके से कुछ प्रोसीजर होगा आपके पास, कुछ स्टेप्स होंगे जो कि टेस्टेड होंगे, वेरीफाइड होंगे ऑन लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। एंड उस हिसाब से फिर जो है आप उसको एज अ फॉर्मल पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये नहीं, ऐसा कोई टूल नहीं है कि जिसको हम कहें कि वो 100% किसी को बिल्कुल एकदम उसके पर्सनैलिटी को ठीक तरीके से बता देगा, ठीक है। हमारी जो फॉर्मल एफर्ट्स होते हैं उसमें भी हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि वो मैक्सिमम तरीके से एक्यूरेट हो, ठीक है, और मिनिमम तरीके से जो है उसमें सब्जेक्टिविटी हो, ओके। मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हम उसमें अचीव कर सके थ्रू ऑल दोज टेस्ट एंड वेरिफिकेशंस, ठीक है। तो मे बी यू कैन टेक द नोट्स एंड देन हम उसके बाद आगे कुछ और पढ़ेंगे। ओके, सो अब आगे चलते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेन गोल क्या है हमारी असेसमेंट का, पर्सनालिटी के असेसमेंट का, कि हम ऑब्जेक्टिविटी को यानी कि एक्यूरेसी को जो है मैक्सिमाइज करें, है ना। तो एक मेन गोल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मेन गोल ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मैंने क्या बताया था, एक तो पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना एंड बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, एंड दैट टू इन द मोर एक्यूरेट वे, है ना। तो वही हमारा मेन गोल है। सो मेन गोल ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर, ठीक है, इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन in a given situation एंड कैसे, जिसमें कि मैक्सिमम एक्यूरेसी हो, ठीक है, विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ओके। अब इसके अलावा और क्या फायदा होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट से? पर्सनैलिटी असेसमेंट से हम जो है लोगों में डिफरेंशिएट भी करना सीखते हैं, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग पीपल बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ले, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इमोशनल बैलेंस कितना अच्छा है, ठीक है, अगर हमने ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक लिया, तो उस अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल है कि वो हमें बता सके कि कोई इमोशनली कितना बैलेंस्ड है, तो उस टूल को यूज करके हम अलग अलग जितने भी हम लोग लेंगे उन लोगों में सब में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसका इमोशनल बैलेंस इतना है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका मॉडरेट है ना। तो इस तरीके से किसी भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक का जिसका कि हमारे पास स्केल या असेसमेंट अवेलेबल है, उसको यूज करके हम लोगों को डिफरेंट लोगों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज वन मोर पॉइंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग, ठीक है,
and differentiating. Differentiating people based on certain characteristics. People based on certain characteristics. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया कि बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जो मैंने आपको इमोशनली बैलेंस का जैसे एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, अब एक तो ये इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. हम पर्सनालिटी असेसमेंट को हम डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी पता लगाने के लिए, या जैसे जो पर्सनालिटी से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनको जानने के लिए डायग्नोसिस में हम पर्सनालिटी असेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं. फिर हम जैसे जॉब्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट के टाइम पे हमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लोग चाहिए तो वहाँ हम इन असेसमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. या किसी को पर्टिकुलर तरीके की जिसको ट्रेनिंग कैसे देनी है तो वो हमें पर्सनालिटी असेसमेंट के थ्रू पता चल सकता है कि ओके दिस पर्सन इज फिट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, तो हम उसको, या फिर अगर उसको ये है कि इस चीज़ में कमी है उसके असेसमेंट के थ्रू हमें पता चला तो हम उसकी ट्रेनिंग देंगे, है ना. तो इट डिपेंड्स कि हम किस टाइप की ट्रेनिंग देना चाहते हैं. तो ट्रेनिंग में भी ये यूजफुल है एंड काउंसलिंग के टाइम पे. ठीक है, सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस हम लिख सकते हैं. इट इज एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ है, आप ये कंप्लीट सेंटेंस बना के लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट. ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, डायग्नोसिस में है. ठीक है, डायग्नोस कर सकते हैं हम इससे. देन और कहाँ पे है बताया मैंने, ट्रेनिंग के टाइम पे. फिर प्लेसमेंट यानी कि जॉब्स वगैरह में, एंड काउंसलिंग. ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कुछ याद आ रहा है तो यू कैन राइट दैट डाउन, काउंसलिंग एटसेट्रा. ठीक है, अब ये हो गया. अब आपके सिलेबस में असेसमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो असेसमेंट्स है हम वही करेंगे. तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी हैं असेसमेंट्स, फर्स्ट है आपके में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. ओके, सेकंड है आपके में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. एंड थर्ड और है आपका बिहेवियरल एनालिसिस. ठीक है, ये 3 टाइप के आपके पर्सनालिटी असेसमेंट आपके सिलेबस में गिवन है, तो हम वही करेंगे. ओके, ये 3 टाइप के आपके दिए हुए हैं. आज हम शुरू करेंगे अपना सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, आज हम इंट्रोडक्शन सिर्फ उसका देखेंगे. ओके, so if you want to take note of this you can do that. Okay, so let's come to the next point. ओके, सो आज हम क्या करेंगे, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी असेसमेंट के अंडर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट टाइप है वो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. ठीक है, सब कुछ हम आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है एंड जिस तरीके से दिया हुआ है उतना ही करेंगे. तो इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है, इसमें आपका इंक्लूडेड है इंट्रो. ठीक है,
फिर कुछ स्केल्स इंक्लूडेड हैं, MMPI, ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, एंड देन है आपका EPQ, आइसन पर्सनालिटी, ठीक है, क्वेश्चनेयर, एंड देन आपका 16PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर का क्वेश्चनेयर है, ठीक है। ये आपके इसमें असेसमेंट यानी कि स्केल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे कि इस टाइप के असेसमेंट में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, यानी कि इसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, ठीक। तो ये हमारा सेल्फ रिपोर्ट में होने वाला है, एंड आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो जो एलपोर्ट थे इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी इंसान के बारे में जानने का या उसकी पर्सनैलिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायरेक्टली उस इंसान से पूछो, ठीक है। वहीं से आपका निकल के आया सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ मतलब खुद रिपोर्ट करो अपने आप को, है ना, कि अपने बारे में खुद से बताओ। अब वो खुद से बताने के लिए फिर यहाँ से ही इंस्पायर होके क्या हुआ कि ऐसे टूल्स, ऐसे क्वेश्चनियर्स बनाए गए जिसमें कि इंसान खुद आंसर करता है उसको, ठीक है। उसमें उनको दे दिया जाता है वो क्वेश्चनियर और वो उनको रीड आउट करते हैं। अच्छा, ये वर्बल फॉर्म में होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको नॉलेज ऑफ वर्ड्स होनी जरूरी है, ठीक है। तो उनको वो जो भी सब्जेक्ट है आपका, जिस भी पार्टिसिपेंट को आप दे रहे हैं, वो उनको रीड करता है क्वेश्चन को 1 by 1। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनमें से वो जो भी उसका आंसर होता है उसको वो टिक करता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट आंसर हमारे स्केल, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं, तो उनके रेटिंग अवेलेबल होती है ऑलरेडी कि इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स आएंगे, इस क्वेश्चन के इस हिसाब से ऐसे ये पॉइंट्स जो है पर्टिकुलर ऑप्शंस के वैसे आएंगे, ठीक है। फिर एंड में जाके पूरी जो भी उसकी निकलती है उसकी स्कोरिंग होती है टेस्ट की, एंड स्कोरिंग होने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है। एंड वो स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन किसके बेसिस पे होती है, जो कि हमारे स्टैंडर्डाइज नॉर्म होते हैं। कि फॉर एग्जांपल, जो हम इमोशनल बैलेंस वाला ही ले रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर स्केल हम यूज कर रहे हैं जहां पे 1 से लेके 30 तक की रेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, तो 15 इज द यहाँ पे नॉर्म है कि यहाँ पे जो आएगा इंसान वो मॉडरेटली इमोशनली बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा, और यहाँ पे जो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा इमोशनली, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे चीज है, ये पूरा जो है ये नॉर्म है, ठीक है, कि नॉर्मली जो है स्टैंडर्डाइज तरीके से ये उसकी रेटिंग है, एंड उसके बेसिस पे जो है वो उस की स्कोरिंग को इंटरप्रेट करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आएगा पार्टिसिपेंट का, ठीक है। तो वी कैन राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स हियर अगेन कि एलपोर्ट, पहला पॉइंट ये कि एलपोर्ट सजेस्टेड द बेस्ट मेथड टू असेस अ पर्सन इज बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट। हम बात करते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में क्या क्या होता है, ठीक है। जो भी मैंने बताया वो पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ एक बार। वेरियस आइटम्स आर गिवन। आइटम्स मतलब क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको हम अपने ये साइंटिफिक लैंग्वेज में आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। वेरियस आइटम्स आर गिवन, ओके। अब उन आइटम्स का क्या करना होता है, उस आइटम में सब्जेक्ट को यानी कि पार्टिसिपेंट को रिपोर्ट करने होते हैं अपने आंसर्स ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑप्शंस जो आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से दिया हुआ है, उसमें आप सब्जेक्टिवली बड़े बड़े एसेज नहीं लिख सकते, ठीक है। सो सब्जेक्ट हैज टू, सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट हैज टू रिपोर्ट और आंसर, ठीक है। रिपोर्ट का मतलब आंसर करना है, आंसर ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या आएगा, अब उसने आंसर कर दिए, अब क्या होगा, हम उनकी स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग कैसे होगी, क्वांटिटेटिवली, ठीक है। कि क्वांटिटेटिवली मतलब जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर दिए हैं उसका हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड होता है कि किस क्वेश्चन पे किस
कितने हमें मार्क्स किस हिसाब से देने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू विल हैव टू स्कोर इट क्वांटिटेटिवली, नॉट क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में जैसे कि आपका अगर किसी की सब्जेक्टिव व्यूज को स्कोर कर रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव स्कोरिंग करेंगे, क्वांटिटेटिवली स्कोर्ड इसके बाद, ठीक है। ये मेथड है आपका, ये इस तरीके से करना। उसके बाद स्कोरिंग हो गई, तो स्कोरिंग के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर कुछ रिजल्ट आ गया। सपोज रिजल्ट में आया है स्कोर कैंडिडेट का या पार्टिसिपेंट का 18। अब ये 18 स्कोर क्या है उसको आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इट इज टुवर्ड्स इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू नाउ इंटरप्रेट, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब ये कोई पर्टिकुलर टेस्ट था, उसमें जो नॉर्म डेवलप किया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। ये नहीं कि हम अपने आप से कुछ भी अपने विचार उसमें लेके आके उसको इंटरप्रेट कर दे, क्योंकि वो तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है ना। उसी चीज को तो खत्म करने के लिए हम यहाँ पे असेसमेंट्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। ओके, सो इतना ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना MMPI यानी कि फर्स्ट वन। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, MMPI हम अगली क्लास में करेंगे, वरना अभी आज बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे नॉर्म इज द कीवर्ड, नॉर्म के हिसाब से ही हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली आंसर्स देने होते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और हमने और क्या किया था पीछे, हाँ जी, तो इसमें क्या था कि मेन गोल क्या है, मिनिमम एरर होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए। और 2 पॉइंट जो मैंने बताए थे, पर्सनैलिटी को एक तो अंडरस्टैंड करना और बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, ये हमारा मकसद होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, ठीक है। और हम उसके थ्रू डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं लोगों को एंड उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस। और यहाँ तो आपको याद ही हो गया कि अगर हम नॉर्मल तरीके से लेमन लैंग्वेज में अपने डे टू डे लाइफ के हिसाब से अगर पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो जजमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है और ऑब्जेक्टिविटी कम से कम हो जाती है, क्योंकि हम उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन, इन्फॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी को असेस करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड, इसमें बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं एंड इसलिए हम फॉर्मल एफर्ट्स यानी कि असेसमेंट के टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड, ये आप नोट डाउन कर लेना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे MMPI। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।